गांव के पश्चिम दिशा में एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और भूला हुआ मंदिर था। बहुत सालों से यह मंदिर खाली और वीरान पड़ा था। गांव वालों का कहना है कि इस मंदिर में बहुत दुख भरी और रहस्यमयी घटना हुई थी, इसीलिए गांव के लोग यहां आने से डरते हैं। ये कहानी है राधिका और अर्जुन की, जिनकी शादी इसी मंदिर में होने वाली थी। राधिका और अर्जुन बचपन के दोस्त थे और उनका प्यार समय के साथ और गहरा हो गया। दोनों के परिवार वालों ने उनकी शादी तय कर दी और शादी का समारोह उसी पुराने मंदिर में रखा गया। गांव के बीचों बीच दोनों परिवार उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, जो ज्ञान और लंबी उम्र का प्रतीक था। यहीं पर उन्होंने राधिका और अर्जुन का भाग्य तय किया, पुरानी रीतियों को तोड़कर उनके प्यार का सम्मान करने का फैसला किया। ये खुशी का पल था जिसमें सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की राहत भी शामिल थी। शादी एक पुराने मंदिर में होनी तय हुई, जिसे गेंदे के फूलों और टिमटिमाते हुए दियों से सजाया गया था। हवा में धूप की खुशबू और प्राचीन भजनों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही राधिका और अर्जुन ने अपनी पवित्र प्रतिज्ञाएं ली, उनकी आत्माएं मंदिर की रहस्यमय आभा में घुलती हुई प्रतीत हुईं। अनंत काल की गूंज के बीच एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मंदिर ने अपनी भूली हुई कहानियों का खुलासा करना शुरू कर दिया। अंधेरे में फुसफुसाहट, अनदेखी उपस्थिति की सिहरन और कोनों में घूमती परछाइयां सामने आने लगी। उत्सव बेचैनी में बदल गया, क्योंकि उत्सव से परेशान प्राचीन आत्माओं ने हलचल मचाना शुरू कर दिया, जो मंदिर की जमीन के नीचे छिपे पुराने श्राप की ओर इशारा कर रही थी। शादी का दिन था और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था और दियों की रोशनी से चारों तरफ उजाला ही उजाला था। सभी मेहमान बहुत खुश थे और शादी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मंदिर बहुत सुंदर सजाया गया था। हर जगह फूल लगे थे और ढेर सारे दियों की रोशनी से हर तरफ एक अच्छी सी गर्माहट थी। देखने लायक नजारा था, एकदम परफेक्ट सेटिंग उस सेलिब्रेशन के लिए जो बहुत खुशनुमा होने वाला था। मेहमान एक्साइटमेंट से बज़ कर रहे थे। उनकी आवाजों में जॉय और एंटिसिपेशन का मिश्रण था। सभी ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। इस सीक्रेट सेरेमनी में दो आत्माओं के मिलन के साक्षी बनने के लिए बेताब थे। जैसे ही रस्में शुरू हुई, चारों तरफ सीक्रेट चैंट्स की आवाजें और इंसेंस की खुशबू फैल गई। दुल्हा दुल्हन आगे बढ़े, अपने नए सफर को एक साथ शुरू करने के लिए अपनों से घिरे हुए और सदियों पुरानी परंपराओं में लिपटे हुए। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, मौसम अचानक बदल गया। आसमान काले बादलों से घिर गया और तेज हवाएं चलने लगी। लोगों ने इसे मात्र संयोग समझा और शादी की रस्में जारी रखी। आसमान अब पूरी तरह से काले बादलों से घिर चुका था, जैसे कोई अशुभ शक्ति ने अपना घेरा बना लिया हो। ये दृश्य बेहद डरावना और सुनसान था, मानो समय ही थम गया हो। ते हवाएं अब और भी जोर से चलने लगी, जिससे शादी के डेकोरेशंस उड़ने लगे। लोग घबराए नहीं, पर एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों में घर कर गई थी। बावजूद इसके कि मौसम की ये अजीब स्थिति थी, लोगों ने इसे केवल एक संयोग माना और निर्धारित रस्मों को बिना किसी रुकावट के जारी रखा। फेरे बस शुरू हुए थे कि अचानक मंदिर में एकदम अजीब सी आवाज आई। सुनकर तो जैसे रूह कांप गई। अर्जुन ने राधिका का हाथ पकड़ा हुआ था, पर जैसे ही आवाज आई, उसने हाथ छोड़ दिया और आवाज की तरफ देखने लगा। रात का सन्नाटा पुराने मंदिर को घेरे हुए था। तभी एकदम खौफनाक आवाज आई और शांति भंग हो गई। यह अजीब और बेसुरी आवाज अंधेरे गलियारों में गूंजती रही, सबको डर के मारे सहमा के रख दिया। एकदम से जैसे ही वह भयानक आवाज आई, अर्जुन का हाथ ढीला पड़ गया। डर से उसकी आंखें फैल गईं और वह उस आवाज को ढूंढने लगा जिसने समारोह की शांति तोड़ दी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे उस बेचैन करने वाली आवाज का रहस्य और गहराता गया। उस पुरानी हवेली में डर और भी ज्यादा बरस गया। उसके बाद तो जैसे सन्नाटा छा गया, एकदम भयानक सन्नाटा। सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मंदिर के एक सुनसान कोने में एक प्राचीन पुतला था, जिसे अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। अर्जुन उसके पास पहुंचा और जैसे ही वह नजदीक आया, वह पुतले के सामने जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मंदिर का भयानक सन्नाटा उसे घेरने लगा, अर्जुन को एक सिहरन महसूस हुई कि कुछ बहुत गलत है। हवा ठंडी होती गई और परछाइयां फुसफुसाती हुई प्रतीत हुईं, क्योंकि अर्जुन वहां लेटा हुआ था, प्राचीन पुतले की रहस्यमय शक्ति से अभिभूत।
अचानक मंदिर के चारों तरफ खून की धाराएं बहने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। सब लोग डर के मारे मंदिर से बाहर भागे, लेकिन राधिका वहीं खड़ी रही। राधिका ने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आंखें अब शून्य में देख रही थी। उसने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर एक विचित्र परिवर्तन आ गया था, जैसे वह किसी और ताकत के कब्जे में था। अर्जुन ने राधिका को देखते ही एक भयानक हंसी हंसी और कहा, तुमने हमें फिर से जगाया है, अब कोई नहीं बच सकेगा। उसके बाद अर्जुन ने राधिका की ओर बढ़ते हुए यूज कसकर पकड़ लिया। राधिका ने महसूस किया कि अर्जुन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राधिका ने छूटने की कोशिश की, लेकिन वो छूट नहीं पाए। अचानक मंदिर के द्वार बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब मंदिर में सिर्फ अर्जुन और राधिका ही थे। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो राधिका को घसीटते हुए मंदिर के गर्भगृह की ओर ले जाने लगा। राधिका जोर से चिल्लाई, कोई तो बचाओ, लेकिन उसकी आवाज मंदिर के बाहर नहीं जा रही थी। जैसे ही राधिका मंदिर के गर्भगृह में पहुंची, उसने देखा कि वहां पहले से ही कई अधूरी शादियों के निशान थे। अर्जुन ने यूज एक पुराने चबूतरे पर ले जाकर बांध दिया और खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने राधिका की ओर देखा और कहा, तुम्हारी आत्मा अब हमारे साथ है, यह अधूरी शादी अब कभी पूरी नहीं होगी। उस रात गांव में एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर का द्वार खुला पाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। राधिका और अर्जुन का की पता नहीं चला। उस दिन से मंदिर को अधूरी शादी का मंदिर कहा जाने लगा। जो भी उस मंदिर के पास जाता, यूज अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि राधिका और अर्जुन की आत्माएं अब भी उस मंदिर में भटकती हैं, अपनी अधूरी शादी की पूर्ति के लिए। सालों बाद कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में हर कोई जानता था कि उस मंदिर में जाने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। अधूरी शादी की यह कहानी गांव वालों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थी।